केमिस्ट्री में हम लोग चल रहे थे मूल संकल्पना, मूल कंसेप्ट। और मूल कंसेप्ट में हम लोग देखे थे किसी भी परमाणु का, अणु का द्रव्यमान निकाले थे, और जो द्रव्यमान निकाले थे उसको हम लोग क्या कहे थे? एक मोल। और एक मोल में हम लोग देखे थे 6.022 गुणे 10 के पावर 23 क्या अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकता है। याद आया सबको? दूसरी बात, हम लोग एक बात सुनेंगे, नॉर्मली जो टेम्परेचर है अभी का और नॉर्मल जो प्रेशर है उसको हम लोग एनटीपी के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग एसटीपी के नाम से जानते हैं। जब देखो कई लड़के को केमिस्ट्री न्यूमेरिकल में एसटीपी एनटीपी लिखता है तो बड़ा कस के हड़कता है। जब एसटीपी लिखेगा तो आप मुस्कुराओगे कि समझ गए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों एक ही। और एसटीपी या एनटीपी पर यह देखा गया कि कोई भी गैस अगर 1 मोल है, कोई भी गैस 1 मोल है तो उसमें 22.4 लीटर होता है। किसी भी गैस का एसटीपी या एनटीपी पर आयतन 1 मोल का कितना होता है? 22.4 लीटर। अब कैसे क्वेश्चन होगा इस चीज को हम लोग समझेंगे। नीचे डैश दे दीजिए और आज हम लोग पूरे क्वेश्चन बनाएंगे। आज आप लोग का स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। नीचे डैश देके लिख दीजिए एसटीपी या एनटीपी पर एसटीपी या एनटीपी पर किसी गैस का आयतन किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है। लिखा गया सबसे? चलिए नीचे लिख दीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखे हैं, हाइड्रोजन गैस के 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस के 8 ग्राम का एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस के 8 ग्राम का एसटीपी पर कितना आयतन होगा? हाइड्रोजन गैस के 8 ग्राम का एसटीपी पर कितना आयतन होगा? 8 ग्राम का एसटीपी पर कितना आयतन होगा? सभी लोग बोर्ड पर हमारे साथ ध्यान दो। 2 बात आपको सीखने हैं। बोलो हाइड्रोजन लिखा है कि हाइड्रोजन गैस? गैस लिखा है तो H2 समझ, बात को ध्यान रखना। अगर कहेगा हाइड्रोजन गैस तो H2, ऑक्सीजन गैस तो O2, तो हाइड्रोजन गैस का मतलब H2। बता दो जल्दी से हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 गुने, जल्दी बोलो 2 बराबर बोलो 2 ग्राम। 2 ग्राम का मतलब बोलो 1 मोल। ये तो मालूम है सब। अब जल्दी से बता दीजिए, चूंकि 2 ग्राम में 1 मोल, तो बता दो कितने ग्राम है? 8 ग्राम में 1/2 गुने 8 कितना हो गया? 4 मोल। पहला काम हम लोग को कोशिश करना है कि मोल कितने होंगे ये हमको निकाल लेना है। क्या नहीं निकल जाएगा सबसे? अब सब लोग अपने बोलोगे 1 मोल का एसटीपी पर कितने होते हैं? 22.4 लीटर। तो बोलो 4 मोल का आयतन एसटीपी पर 4 गुने 22.4, 4 गुना 4 16 6 1 और 9 8 89.6 लीटर। आंसर तैयार हो। भारी लगा क्या जी? पहले आपको सोचना है कितना गैस है, वो गैस कितने ग्राम होंगे उसको 1 मोल कहें, और फिर आप अपने से सोचोगे 2 ग्राम में 1 मोल तो 8 ग्राम में कितने मोल? जो मोल होंगे 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 4 मोल में कितने लीटर? बोलिए ऐसा क्वेश्चन बन पाएगा सबसे ना? चलिए
चलिए क्वेश्चन लिखिए, आज सभी अच्छे प्रश्न आपके चलेंगे। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ग्राम CaCO3 में मोल की संख्या किसके समान होगा? चॉइस ए 9 ग्राम जल, चॉइस बी 8.8 ग्राम CO2, चॉइस डी 3.2 ग्राम मीथेन, चॉइस डी, बी और सी। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आपको, जो परीक्षा में प्रश्न देगा उसमें भरपूर चेक करता है कि इसको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस में एकदम टर्न कर दो। पहले सोचना है, देखो कैसे बना रहे हैं सब लोग हमारे साथ। 1 मिनट ध्यान दे दीजिए, 1 मिनट कलम रोक के सीखो, सब तुरंत सीख जाएगा। 20 ग्राम CaCO3, तो पहले बताओ CaCO3, चलो क्या इसका वजन निकालने आया है? तो बोलो कितना आया? 100 ग्राम। बोलो 100 ग्राम में कितने मोल? 1 मोल। तो बोलो 20 ग्राम में 1/5। 1/5 का मतलब हो गया 0.2 मोल। लाइन समझा कि नहीं? यानी 20 ग्राम में 1/5 मोल है, तो किसमें 1/5 मोल है चेक करो। तो बोलो जल का भार 16×2 18, तो 18 ग्राम में 1 मोल, तो 9 ग्राम में 1/2 मोल, यानी 1/2 है, ये कितना है? 1/5, तो नहीं चलेगा। CO2 का भार बोलो 16×2 32, 32 और 12 44, 44 ग्राम में 1 मोल, तो इसीलिए 8.8 ग्राम में। बोलो जल्दी, 8.8/44, दशमलव हटाओगे 0, बोलो 5 बार में कट जाएगा कि नहीं? यानी 1/5 आगे। मोल की संख्या बराबर है। बोलो मीथेन का भार बोलो 12 4 16, 16 ग्राम में 1 मोल, तो 3.2 ग्राम में। बोलो जल्दी, 3.2 और बटे 16, दशमलव हटाएंगे 0, बोलो 5 बार में कट गया 1/5, इसमें भी 1/5, इसमें भी 1/5, तो सही आंसर डी, बी और सी। बोलो जी, क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? आपको एक एक करके सबका निकालना है, और पिछले दिन इसीलिए स्टेप आपको दिए हुए थे। क्वेश्चन ज्यादातर चांस ऐसे ही रहने का होता है, ताकि लंबा सोच पाओ तुम। लिखिए क्वेश्चन, ST पीपर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ST पीपर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ST पीपर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आयतन क्या होगा? बोल दीजिए जल्दी से, अब जल्दी से बताओ। 88 ग्राम CO2 है, तो पहला काम तो हम लोग CO2 का भार निकालेंगे। 12 16 गुना 2, बोलो 12 और 32, जल्दी बोलो 44। 44 ग्राम में कितने मोल? 1 मोल, और 1 मोल 22.4 लीटर। 44 ग्राम में 22.4 लीटर, 88 ग्राम 22.4 बटे 44 गुने 88, बोलो कितने बार में कटेगा? 2 बार में 44.8 लीटर आंसर हो। नहीं
समझा जी? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए। 90 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बताएं। 90 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बताएं। कितने मॉलिक्यूल होंगे 90 ग्राम जल में? 90 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बताएं। पांच। अच्छा, इतना हल्का समझ लिया तो मोल आया तुम्हारा। हाँ समझिए, ये लोग तो चटनी उड़ा देता है जी, अनु तुरंत निकाल दिया। 90 ग्राम जल में, तो पहले तो जल लिखोगे, 1 गुणा 2 प्लस 16, जल्दी बोलो। 18 ग्राम में 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु। सिखाए थे कि अणु रहेगा तो अणु, अकेले होगा तो परमाणु। क्वेश्चन कहता है क्या 90 ग्राम में कितने अणु होंगे, तो इन दोनों का रिलेशन आपको चाहिए। तो आप अपने से कहोगे कि 18 ग्राम में 6.022 10 के पावर 23 अणु है, इसीलिए 90 ग्राम में 6.022 10 के पावर 23 बटे 18 गुना 90। बोलो 18 से कितना बार में? 5। 5 दूना 10, 0, 10 1 11, 1 30, 30.11 गुने 10 के पावर 23। आंसर तैयार हो। लाए थे, अणु बोलेगा तो अणु सोचना, परमाणु बोलेगा तो अकेले वाला सोचना, मोल कहेगा तो सीधा सीधा सोचना, एसटीपी एनटीपी देगा तो 22.4 लीटर सोच। हम कुछ नहीं सिखाते, बस एक लाइन से मोल कंसेप्ट सब बन गया, कुछ नहीं करना। एक लाइन 022 10 के पावर 23 अणु है, इसीलिए 90 ग्राम में 6.022 10 के पावर 23 बटे 18 गुना 90। बोलो 18 से कितना बार में? 5। 5 दूना 10, 0, 10 1 11, 1 30, 30.11 गुने 10 के पावर 23। आंसर तैयार हो। लाए थे, अणु बोलेगा तो अणु सोचना, परमाणु बोलेगा तो अकेले वाला सोचना, मोल कहेगा तो सीधा सीधा सोचना, एसटीपी एनटीपी देगा तो 22.4 लीटर सोच। हम कुछ नहीं सिखाते, बस एक लाइन सीख, मोल कंसेप्ट सब बन गया, कुछ नहीं करना। एक लाइन केवल सीखो। कोई गैस दिया है, वजन निकालो, उसमें 1 मोल, उसमें इतना, परमाणु या अणु, अब बराबर गैस होगा तो 22.4 लीटर। जो पूछता है खाली बैठा के निकाल, बोला जाए। हाँ, परमाणु कहेगा तो किसका परमाणु? ऑक्सीजन का कहेगा। परमाणु किसका? हाइड्रोजन के कहेगा। परमाणु माने अकेले होता है, नहीं समझे? परमाणु माने मिक्स नहीं होता है, परमाणु माने अकेले। तो अब आपको चलना है इसमें, अगर ऑक्सीजन के परमाणु पूछेगा तब, तो अब आपको चलना होगा कि 18 ग्राम में, बताओ ऑक्सीजन 16 ग्राम ना चलेगा, तब उसके अनुसार से आपको जो वजन देगा उसमें निकालना पड़ेगा। बात ध्यान दीजिए, इसमें 1 मोल है किसका? जल का। तो 1 मोल जल में 16 ग्राम ऑक्सीजन है। एक अणु जब जल का है, एक अणु जब हमारा जल का है, तो इसमें कितना है? 16 ग्राम है। तो इतना अणु में कितना ग्राम होगा निकालो। नहीं समझा जी? अणु का मतलब एक है, एक अणु में उतना ग्राम, तो इतना अणु में ऑक्सीजन के कितने ग्राम निकाल सकते हो। चलिए लिखिए इसमें अगला क्वेश्चन। एक और चलेंगे तो अब हमें लगता है कि आप लोग खूब बढ़िया से इसके स्टेप को जो चाहिए पकड़ लिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखे 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 में 22 ग्राम CO2 में फर्स्ट नंबर देके एसटीपी पर कितना आयतन होगा? एसटीपी पर कितना आयतन होगा? एसटीपी पर कितना आयतन होगा
और सेकंड नंबर देके लिख दीजिए STP पर कितना आयतन होगा, और सेकंड अणुओं की संख्या क्या होगी। अणुओं की संख्या क्या होगी, बन पाएगा? जल्दी निकालो। देखिए बहुत बढ़िया, कई लोग अब प्रयास करने लगे यार, इसका मतलब वो केमिस्ट्री के अब नब्ज को पकड़ लिए हैं। अब आज ये लेसन आपके कंप्लीट हो गए, अगले दिन नए लेसन के साथ हम लोग केमिस्ट्री को फिर आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसी में आगे हम लोग करेंगे। चलिए जल्दी बता दीजिए, पहले CO2 वजन बता दीजिए, कार्बन का बोलिए 12, 16 गुणा 2 44, 44 ग्राम में क्या सिखाए, 1 मोल। बस ई लाइन लिखना सीखिए, ई लाइन लिखना सीखिए, न्यूमेरिकल हो गया। वजन निकाले, उसको 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23, ज्वाइंट होगा तो अणु, और गैस होगा तो STP पर 22.4 लीटर। अब जो आपको पूछ रहा है इसी लाइन में छिपा है, पढ़िए कितना ग्राम, 22 ग्राम में कितना लीटर होगा, तो बताओ 44 ग्राम में इतना लीटर, तो 22 ग्राम में आधा है 11.2 लीटर, आंसर हो। फिर पढ़ो दूसरा क्या पूछ रहा है, अणु 44 ग्राम में इतना अणु, तो 22 ग्राम में 6.022 गुने 10 के पावर 23 और बटे 2, आधा ना है जी, तो इसको हो जाएगा 3.011 10 के पावर 23 अणु, आंसर हो। क्या बन जाएगा सबसे? तो एक लाइन मेन है, ये लाइन बनाने आ गया तो आपका इधर बनाने आ जाएगा। तो अब आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे चलेंगे अगले क्लास में।